पता नहीं कंपनी अपने आप को कब चालू करेगी, पता नहीं ये शेयर हमारे जो है कब तक लिस्टेड होंगे, नहीं पता, पता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पता नहीं कब हमारी जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आप लोगों के मन में है तो आज का सेशन बस 5 से 10 मिनट मुझे सुन लीजिए। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह एक बार फिर आज की सुबह आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं। और हिंदुस्तान के जिस भी कोने में आप लोग मुझे बैठकर सुन रहे हैं ना इस समय, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को पूरी तरह से कॉन्संट्रेट कर लीजिए, क्योंकि एक एक शब्द आपके दिमाग में खुशियों की तरह प्रवेश करने वाला है, आपकी अंतरात्मा में समा जाने वाला है। क्योंकि अक्सर हम लोगों के सामने जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि सर कंपनी कब चालू होगी, शेयर का क्या होगा, इतने सारे शेयर लेके हम क्या करेंगे, इस क्रिप्टो करेंसी का हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, दिखते तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम इसका करें क्या। सर आप लोग बताते हो कंपनी बहुत जल्द चालू होने वाली है, बहुत जल्द, लेकिन कब। ये सारे सवाल हम लोगों को परेशान करते हैं, हमारे सभी लीडर्स को परेशान करते हैं। और जिन लीडर्स के पास जो है एजुकेशन और पर्सनल मोटिवेशन, जिसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, कि कमी है, वो भी परेशान हो जाते हैं। वे फोन मिलाएंगे मेरे पास, दिनेश शर्मा सर के पास फोन मिलाएंगे और बाकी सीनियर्स के पास फोन मिलाएंगे और बोलेंगे, मतलब टीम का पूरा आक्रोश जाके सीनियर के सिर पे मर देंगे, बोलेंगे सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप लोग साथियों ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सारा का सारा खेल हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है, सोचने के तरीकों पे डिपेंड करता है। तो आइडियाज लेना चाहते हैं ना, यस या नो? ऑफ कोर्स यस। बहुत सारे साथियों के दिल से आवाज आई होगी, यस सर, बताइए क्या बताना चाहते हैं। एक लाइन में आज के सेशन का सारांश मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं और जानना चाहता हूं कि कितने लोग उससे सहमत हैं। जिंदगी अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं। जिंदगी अनुमान से चलती है गारंटी से नहीं। कितने लोग इससे सहमत हैं? ऑफ कोर्स शायद बहुत कम लोग सोचेंगे कि नहीं सर, जिंदगी में गारंटी होनी चाहिए, एक पक्की बात होनी चाहिए। जो भी कंपनी करे, हमारी जालाइफ स्टाइल कंपनी जो भी करे, एक एंड लाइन जो है वहां पर जरूर होनी चाहिए। ऐसा हम लोग नहीं सोचते, यस नो? ऑफ कोर्स सोचते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में जो है यही सवाल रहते हैं, लेकिन मैंने भी आप लोगों से क्या कहा, जिंदगी अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं। साथियों इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी में बता देना चाहता हूं, जो कि इस मंच के माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से जो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं वो लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी पर डिपेंड करती हैं, और उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी होती है। जानते हो कौन सी? कंटिन्यूटी की। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, जो कंपनी ने निभा दी। कंपनी ने प्रूफ कर दिया कि हम कितना लीगल है। डे वन से कंपनी ने बता रखा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, शर्मा जी इसको देख लीजिए, पब्लिक को दिखा दीजिए। ऐसे सर्टिफिकेट और अथॉरिटी पेपर कोई ओपन नहीं करता। कंपनी कितना रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है कंपनी केवल बातचीत में है, सोशल मीडिया पे है कंपनी का कोई धरातल नहीं है। ये भी हम लोगों को पता चल चुका है। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम लोग बातें करें तो प्रैक्टिकलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? बेस। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बेस क्या है कंपनी का? अगर मैं जालाइफ स्टाइल कंपनी की बात करूं तो पूरी दुनिया आज की डेट में जान चुकी है कि विज्ञापन है हमारा बेस। और सपोर्टिंग हैंड कौन कौन से हैं? ई कॉमर्स, सर्विस सेक्टर, डिजिटल करेंसी, ये सपोर्टिंग हैंड है। तो इतनी परेशानी क्यों? अगर हम लोगों ने जान लिया है कि कंपनी की प्रैक्टिकलिटी क्या है, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने जान ली, लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी। चौथी जिम्मेदारी मेरी, चौथी जिम्मेदारी आपकी उठाने के लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स आपको तैयार होना पड़ेगा, अगर आप नहीं तैयार हैं तो परेशान हो जाएंगे। चौथी जिम्मेदारी हमारी, और वो है कंटिन्यूटी की। हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। अगर हमने कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करी तो आप समझ लीजिए कि मैं अक्सर लाइनें कुछ कोट करता हूं कि जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल, बदलने का नहीं, तो नहीं बदलने का। अगर हम जालाइफ में हैं, आप जालाइफ में हो, हमारी सांसों में जालाइफ है, हमारे मन में जालाइफ है, हमारी धड़कनों में अगर जालाइफ धड़क रहा है
कंटिन्यूटी बना के रखिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए, कहीं भी गद्दारी मत करिए। नहीं तो एक दिन आने वाला समय आपसे सवाल पूछेगा कि जब लाइफ के रूप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने थी, तो आप क्या कर रहे थे? कहां चले गए थे? आपका दिमाग कहां गया हुआ था? अक्ल चरने गई थी खेतों में? नहीं समझ में आ रहा था उस समय जब जालाइफ ने आके आपके घर का दरवाजा खटखटाया था, खट 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 खट। आपने धीरे से दरवाजा खोला और उसके बाद कहा, अमा 365 कंपनियां आती हैं इस तरह। कहा था कि नहीं कहा था? फिर हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ मैं एक वाक्य साझा कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, जो कि जिंदा वाक्य है, जो मेरी लाइफ से होके गुजरा है। सन 2002 में मेरा एक दोस्त कानपुर से आया था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस मंच पे, चलो ले लेता हूं, विजय बूंदी वाला मेरे पास आया था कानपुर का, और आकर उसने मुझसे कहा कि भाई साहब एक काम करिए, ये एक क्वाइन है, उस क्वाइन का भी नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग जानते हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा क्वाइन है और मदर क्वाइन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा 7.5 रुपया कीमत है इसकी, इसको ले लीजिए, 1000 रुपए का ले लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी। मैंने उनसे जानते हो क्या कहा? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरी जिंदगी संवर गई? बोले नहीं, आने वाले समय में संवर जाएगी। मैंने उससे कहा कितना पैसा दिया? बोले मैंने 10,000 दिया। मैंने कहा कि कोई गारंटी है इसकी? बोले नहीं। मैंने कहा गया तेरा पैसा, गया, तेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। मैंने कहा कहां है, दिखा। बोले देखा नहीं जा सकता, ये तो जो है देखा ही नहीं जा सकता, ये डिजिटल कॉइन है। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता तेरा, जा बेटा, किसी ने तेरे सर पे जो है टोपी गोल कर दी, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, काम खत्म हो गया तेरा। उसने लास्ट में आते 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 मुझसे कहा भाई साहब 100 रुपए का ले लीजिए। अब मुझे हंसी आ गई, आप लोगों को भी आती है, बहुत सारे साथियों को जब आप लोग जालाइफ स्टाइल का प्लान देते होगे तो उनको भी हंसी आती होगी, अरे पांडे जी आप भी फंस गए, किन चक्करों में पड़े हुए हो। पता चला आप दूसरे बंदे से मिले, उसने कहा अमा मेरे बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए मियाँ, धूप में नहीं सफेद हुए, जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है हमारे पास। ये कंडीशंस आप लोग फेस करते हो कि नहीं करते हो? यही कंडीशन मेरे पास थी, क्योंकि मैं ज्ञानी था। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक एक शब्द जो है आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। हम लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी होने की वजह से हमारी आंखें नहीं खुलती और किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस आउट कर देते हैं। साथियों, किसकी गलती है? उस अपॉर्चुनिटी की गलती है क्या? अपॉर्चुनिटियों का तो काम है आना, कोई पगचिन्हों पर चलता है, कोई पगचिन्ह बनाता है, ये आती रहेंगी। ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हम कितना अनुमान लगा पाते हैं। जिंदगी गारंटी से नहीं, अनुमान से चलती है। अनुमान से नहीं चलती, अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं। मैंने उससे कहा अच्छा तुम 100 रुपए पे उतर आए हो, इसका मतलब अब तुम मेरे घर से कानपुर जाने का भाड़ा निकाल लो बेटा मुझसे, मुझको बेवकूफ समझते हो? मैं 100 रुपया दे दूंगा तुमको ऐसी चीज के लिए जिसको मैं देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, और भविष्य में तुम हमसे लाखों की बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप भाई साहब जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कहो तो मैं आपको बढ़िया से वेलकम कर दूं, लेकिन मेरा सर मत खाओ, इतना ज्ञान मुझको मत दो, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अब तुमको यही काम करने को रह गया था? अरे अपने बाप की नाक कटवाओगे? अरे तुम्हारे खानदान में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हुए हैं, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई पुलिस में है, कोई सिविल में है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और तुम ये करने पे उतर आए हो। तुम आए तो हो जो है टूटी हुई स्कूटर पे, तुम्हारी स्कूटर से धुआं निकल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अभी जब आए थे तो टंकी हिला के तुम चेक कर रहे थे गाड़ी की, तुम मुझको लखपति बनाओगे? मैंने उससे कहा बस जाओ यार विजय बाबू, मुझे टोपी मत पहनाओ, 100 रुपया लेके तुम यहां से भाड़ा निकाल लो। और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आज मुझे अफसोस होता है, और दुनिया के उस हर व्यक्ति को अफसोस हो रहा होगा जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, क्योंकि आप उस समय ज्ञानी थे, क्योंकि मैं उस समय ज्ञानी था। दुनिया का सबसे बड़ा अफसोस आज तक मेरे साथ, जो मेरी परछाइयों की तरह मेरे साथ साथ, मेरी सांसों के साथ साथ चल रहा है, और वो है मेरा ज्ञानी होना। क्योंकि मैं तो खैर बचपना था मेरे बाल तो काले थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जिस परिवेश में रहता था, मेरे परिवेश में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा परिवार या तो पुलिस में है या तो आर्मी में है। मेरे परिवार में इन सब चीजों के बारे में अगर कोई बंदा कोई प्लान लेके आ जाता था तो उसको भगा देते थे। एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी का प्लान लेके एक बंदा आया था तो मेरे दादाजी ने उसको पेड़ से बांध दिया था, सॉरी मेरे चाचा ने। तो आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग कितना ज्ञानी है। जिंदगी अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं।
अनुमान कब आप लगा पाते हो? जब आपके पास